दिन में तो क्या आँख मोर आई है, रात में कि रात में नींद नहीं आता है, सब सोच के भर रात पूछे ना बच्चा से कौन दिन ला पोसे या कौन दिन ला लोग के हम अपना मर लीजिए। आज पूरा देश आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले हमारा देश अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ था, लेकिन 1947 में मिली आजादी किसी एक दिन के संघर्ष से नहीं मिली। 1857 से लेकर 1947 तक हमारे देश के लाखों वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष किया, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आज इसी आजाद भारत की सरकार ने आजादी के कई क्रांतिकारियों को इस कदर भुला दिया मानो जैसे वो अपने देश के थे ही नहीं। और आज उन्हीं क्रांतिकारियों के परिवार की स्थिति ऐसी हो चुकी है मानो जैसे क्रांतिकारियों ने कोई पाप कर दिया था जिनकी सजा उनके परिवार वालों को चुकानी पड़ रही है। 1857 की लड़ाई में 27 शहीदों के साथ काला पानी की सजा पाए तिलक शाही के परिवार की स्थिति आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बड़का गांव दक्षिणी पंचायत के रहने वाले विजय शाही की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। एक पुरुष के घर में 100 वर्ष की मां के साथ रह रहे विजय शाही के परिवार को स्मार्ट इंडिया में किसी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। विजय के अनुसार उनके पूर्वज 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने आज तक उनके बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। विजय शाही की मां उर्मिला देवी अपने दुख और कष्ट को बताते हुए कैमरे के सामने ही रो पड़ती हैं। बताती हैं कि बेटे की उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, शादी तक नहीं हुई, पूस का घर भी टूटने के कगार पर है, जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन पर खड़ा होता है कि आजादी के अमृत महोत्सव और 75 साल आजादी के बाद भी एक शहीद के परिजन की स्थिति दयनीय है और कोई सरकार की योजना उनके पास नहीं पहुंची है, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर नाउ। जो आपको दिखाने जा रहे हैं जरा देखिएगा और दिल तक अगर 10 तक पहुँचे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक शहीद के घर की स्थिति बताने जा रहे हैं। झंडा लगाने से कोई देश प्रेमी नहीं बनता है। आपको बताते हैं बड़का गांव के शहीदों की स्टोरी आपको दिखाए थे, आप देख लीजिएगा। बहरहाल उस स्टोरी पर नहीं जाकर के उस परिवार से जहां का लड़का चला गया काला पानी के सज़ा भुगतने और उसकी संपत्तियां जब्त कर ली गई, उसके आने वाली पीढ़ी किस स्थिति में बदहाल ज़िंदगी बिता रही है और इसकी सरकारों ने क्या कुछ दिया है, उसकी माली हालत आपको बताते हैं। ये घर है, इसी घर का एक लड़का था जो देश आज़ाद कराने के लिए 1857 में काला पानी की सज़ा उसको मिली और चला गया, और वो काला पानी में चला गया, वापस लौट करके नहीं आया। इसी घर का लड़का था और इसी घर की स्थिति ऐसी है आज के दिन 2022 में। ये घर देख लीजिए, ये घर कैसा है। ये है बिजली का खंभा सरकार जो बड़ी मुश्किल टिकाया हुआ है, और ये घर है। सबसे पहले तो आपको हम घर दिखाएं, बाकी चीज़ें आपको बाद में दिखाएंगे। ये घर का जो ये बिल्कुल झाड़ फूस का घर है, और ये जो है घर इसकी जो ये है ये गिरी पड़ी है, तकरीबन 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अगर ज्यामिति में अगर इसको टटोला जाए तो किसी भी समय ये बिल्कुल जो है वो 0 डिग्री का हो जाएगा। ये देखिए, ये घर है, ये कमरा है। यहाँ का देखिए, ये बांस यहाँ का टूटा पड़ा है, ये कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है। जरा छायाकार पीछे भी दिखाएंगे। पूरा ये घर यही घर है, ये पूरा टूटा पड़ा है। ये गैस चूल्हा है और सिलेंडर में गैस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1200 रुपये में गैस भरा नहीं सकते। जिनके पास अगर 1200 रुपये महीने का गैस भराने का होता तो आप समझ सकते हैं शायद इस घर की हालत भी ऐसी नहीं होती। ये दिखाइएगा कि ये स्थिति कैसी है। किसी भी वक्त ये जो है ये पूरा नीचे गिर जाएगा। ये स्थिति देख लीजिए। घर में कितने बर्तन हैं जरा दिखाइएगा। कुल जमा 4 बर्तन नज़र आएंगे आपको, और कुल जमा बिल्कुल जो है ये खाली नज़र आएगा। ना अनाज का डब्बा ढंग का नज़र आएगा आपको कि कहाँ रखा जा सकता है, कुछ नहीं नज़र आएगा इस घर में आपको। ये माली हालत देख करके आप अंदाज़ा कर रहे होंगे कि इस घर की माली हालत ख़राब इसलिए हुई क्योंकि इस घर का एक लड़का अंग्रेज़ों से बगावत करता है देश की आज़ादी के लिए। जब वीर कुंवर सिंह की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी 1857 में, और उसे यहाँ से भेज दिया गया काला पानी, और वापस लौट करके वो नहीं आया। उसे न तो वो आया और न ही जो है वो उसकी लाश यहाँ आ पाई।
और उसके परिजनों का, चूँकि बेटा कमाने वाला बाहर चला गया, संपत्तियां सारी जब्त कर ली गई। देश आज़ाद होने के बाद आज की डेट में शहीद का दर्जा नहीं मिला और न ही उससे कुछ आम जो सुविधा मिलनी चाहिए थी शहीद से, वो तो नहीं ही मिला। आम जो सुविधाएं क्या मिली वो भी सामने दिख रहा होगा आपको। ये घर की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या बदहाल स्थिति है। ये ज़रा इधर का भी दिखा दीजिए, ये स्थिति है। इनको बाकी चीज़ तो छोड़िए, इनको टॉयलेट जो मिलता है वो आम जनों को मिलता है, बिहार में पकड़ पकड़ के बांटा गया है। कुछ लोगों से ने 2-2, 3-3 टॉयलेट का पैसा निकाला है, इनको टॉयलेट तक नहीं मिला है। और ये अभी भी खेत में जाते हैं। जी हुजूर, ये खेत में जाते हैं और ये इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं और इनके स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इनको 12,000 नहीं दिलवाया क्योंकि उसमें से 4,000 देने के लायक ये थे नहीं। इंदिरा आवास इनको मिला नहीं क्योंकि उस इंदिरा आवास में से पेशगी के तौर पर 10,000 रुपये देने के लिए इनके पास नहीं थे। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो पहले थे वो भी इन्हीं के जाति के थे। ये भूमिहार हैं, वो भी भूमिहार थे, लेकिन इनका काम हुआ नहीं क्योंकि 10,000 इनके पास था नहीं। अगर होता तो मिलता। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ऐसे लोग जिनकी वास्तविक स्थिति इस तरीके की हो, अगर वो इंदिरा आवास के लायक नहीं है तो मुझे ज़रा सही से बताइएगा इंदिरा आवास के लायक होता कौन है। और उसके बावजूद अगर इंदिरा आवास इलाके में बटा और इन्हें नहीं मिला तो साहब हम यही कहेंगे कि इंदिरा आवास पैसे के बदले बटा और डंके की चोट पर कहेंगे, और ये आप भी समझते होंगे। दूसरा कमरा है ये, हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं, ज़रा इसकी भी स्थिति देखिएगा। ये घर है जहाँ ये सोते हैं और ये दूसरा कमरा इनका स्टोर रूम। सामने चकचका रहा है इनका छोटा सा मोबाइल और ये सामान किसी तरीके से यहाँ जो है वो छुपाया गया है। घर में लालटेन अभी भी टंगा हुआ है अवशेष के तौर पर, और ये इनका घर है छोटा सा, छायाकार इसमें दिखा रहे होंगे। इसमें कैसे सोने लायक जगह होगा। इसमें 2 लोग रहते हैं, एक तो ये रहते हैं, दूसरी इनकी माता जी 100 साल उम्र हो गई होगी, वो रहती हैं। मज़े की बात भाई साहब कि वो 100 साल की हो गई हैं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उनको। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ये चढ़ावा उससे पहले शुरू करने के लिए जो देना चाहिए शायद वो नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि 100 साल की महिला को अगर वृद्धा पेंशन योजना में वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है। ये आपको ये इनका पूरा प्रांगण और अहाता आपको दिखा दिया हमने, ये घर दिखा दिया। गरीबी का आलम दिखाने के लिए और कुछ बचा नहीं, और आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि इससे ज़्यादा गरीबी अगर आती होगी तो और क्या आता होगा। घर कभी भी गिर जाएगा, टॉयलेट है नहीं, दोबारा बनाने को पैसे नहीं हैं, और इस स्थिति में एक आदमी जी रहा है, जाति से भूमिहार है। आप इसे चाहें तो ज़मींदार कह लीजिए, आप चाहे तो इसे सामंती कह लीजिए, आप चाहिए तो इसे ज़्यादती करने वाला कौम कह लीजिए, और आप चाहिए तो आप इसे कह दीजिए कि इसे 10% आरक्षण का हकदार ये नहीं है। आप चाहें तो कह दीजिए कि इसने ये मनुवादी है, और आप चाहें तो आप कह दें कि इसने बहुत शासन किया है लोगों पर। वृद्धा पेंशन मिलैया? वृद्धा पेंशन मिलैया, ये साल भर से न मिले थे। अच्छा, अब न मिलैया, काहेला? अब का मान है जो वो में जाइले 4 बार गेली, एक बार बलूना ही आया है। आगे महीना में होगा। फागुआ ऐसा दिन में फागुन में नहीं दिया, 3 महीना के बाद मिलेगा। अच्छा, गैस कैशियर मैनेजर उज्ज्वला योजना मिले में गैस मिलल रहा फ्री में, पैसा से ले लिए? हाँ, अपना पैसा से। गैस भरबै छियै? गैस भरैलक, पैसा भेल तो भरैलक न तो बस। अच्छा, ऐसे चलत है। इंदिरा आवास? इंदिरा आवास तो एकदम है ना। अच्छा, सरकार से अथी के लिए टॉयलेट वगैरह के लिए पैसा मिले छे, पैखाना के लिए उसे मिलल है 12,000 रुपया? ना। अच्छा, 12 गो नयका मिलवे न कल का 12,000। देखिए परिवार हैं, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिलता है क्या? कुछ न। कुछ न। क्या नाम है आपका? एगो नयका के हमको आमद नहीं है सरकार से। नाम बताइए ना। कुछ नहीं है। उर्मिला देवी। अच्छा, परिवार कैसे चलता है? अब ये मर्जी के हुक्म हुई कह। घर तो गिर जाएगा आपका 2-4 दिन में, तब कैसे रहिएगा? जना एगो हवा आती तो घर गिर जाता है। भगवान रखो तो जना विधि। मुखिया जी के ना कहलियन हाँ? मुखिया जी तो कहते मुखिया गल मर मुखिया जी तो चल गए, दोसर मुखिया जी हुनका ना कहलियन हाँ? इंदिरा आवास ला कहलिए सुरेश के। हाँ। तब बोलो मिलत चाची मिलत, अब अभी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, जिनका क्या नाम है? तिलक साहे। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार साहे। सरकार की तरफ से कुछ सुविधा? कोई सुविधा आज तक नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं? नहीं। मुखिया जी क्या कहते हैं? मुखिया जी को कहे तो बोलो अच्छे आएगा तब मिलेगा। आपको अब साल लगने जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सबको जो है 2-2, 3-3 को टॉयलेट का पैसा सब उठा लिया, आपको को टॉयलेट का पैसा नहीं मिला? नहीं, एको शौचालय बाहर जाते हैं।
इंदिरा आवास काहे नहीं मिला? इंदिरा आवास यहाँ के लोग नहीं होने देता है। खाना पीना का कैसे करते हैं व्यवस्था? पूरा घर परिवार बिछड़ा हुआ है, घर गिर रहा है, कैसे इस चीज़ को व्यवस्थित करते हैं? दकन दो जैसे राशन मिलता है तो वही चलाते हैं, दूसरा क्या करें। सरकार के स्तर पर शहीद की परिजन है, आप लोग को सुविधा मिलता है क्या? कोई सुविधा नहीं। कभी शिकायत किए हैं? डीएम किसी से मिले हैं? अब कागज पत्र सब बढ़ाए लेकिन अभी तक कहाँ कोई सुनवाई हुआ।